यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलो हम सब समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सिद्ध करते हैं। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का कंडीशन देख लीजिए। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। और एक कंडीशन और होता है, P और Q सहभाज्य होना चाहिए। P और Q सहभाज्य होने चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जो P और Q दोनों सहभाज्य होना चाहिए। अच्छा, सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य मीन्स होता है कि सहभाज्य उसे कहते हैं जिसका अंश और हर किसी एक संख्या से ना कटे। जैसे हम लिख दिए 11/10। देखिए, एक संख्या से अंश और हर नहीं कटना चाहिए। अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, किंतु 11 नहीं कैंसिल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1। जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखे जाते हैं तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब परिमेय संख्या कितना? √5 है। यहाँ पे √5 है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 यहाँ पर कितना हो गया? Q इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया? P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये लिखना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5Q बराबर यहाँ पर P। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा √5 है तो केवल 5 आएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू P स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ से P बराबर हम लोग इसे लिख दें, P कॉमन देकर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। इसका मतलब P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है। इसका मतलब P स्क्वायर से 5 विभाजित है। P स्क्वायर से 5 विभाजित है। यदि P स्क्वायर से 5, देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर है। यदि कोई संख्या P स्क्वायर से विभाजित है तो वह संख्या Q स्क्वायर से भी विभाजित होगा। चूंकि यहाँ लिख देंगे हम लोग, चूंकि P स्क्वायर से 5 विभाजित है, इसलिए कामा देकर लिखेंगे। चूंकि थोड़ा सवाल बड़ा होगा और स्पेस कम है ना, इसलिए Q स्क्वायर से भी 5 विभाजित होगा। ठीक है, यदि P स्क्वायर से 5 विभाजित है तो Q स्क्वायर से भी 5 विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए
माना इसी सम के नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि P इक्वल टू 5a। दूसरे में अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 बचे 25 ए स्क्वायर ना। अब देखिए पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर है। 5q स्क्वायर यहाँ पर 25 ए स्क्वायर। देखिए 5 से कैंसिल हो गया। अब आ गया कितना, q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5a स्क्वायर। देखिए अब आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। जिस प्रकार से p स्क्वायर से 5 विभाजित था, यहाँ हम लोग दिखा दिए कि q स्क्वायर से भी कोष्टक में q स्क्वायर से भी 5 विभाजित है ना। अब देखिए ये पी स्क्वायर से भी 5 विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 5 विभाजित है। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं इस वाले कंडीशन, यहाँ एक ऐसे खींचेंगे, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अतः जो HCF नॉट इक्वल टू 1, मतलब देखिए 5 से P भी विभाजित हो गया, 5 से Q भी विभाजित हो गया, ठीक। तो जो HCF है क्या आना चाहिए था, कितना आ गया, नॉट इक्वल टू, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही प्रोसेस ठीक इसमें करेंगे। देखिए लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 2√5 एक परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, P तथा Q। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और P, Q सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। इसे लिखना पड़ेगा। अभी बताया सहभाज्य किसे कहते हैं, जिसका CF कितना हो 1, अर्थात ये CF कितना है, CF कितना हो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो PQ है, तो जो परिमेय संख्या कितना है, 3 + 2√5। सबसे पहले हम लोग इस कंपोनेंट को उस पार कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर उस पार करेंगे तो 2√5 इक्वल टू P/Q -3 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब इसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे लिख देंगे, √5 2 नीचे जाएगा, P/Q -1 2 नीचे 2 यहाँ आ सकता है ना। तो देखिए इसे √5 इक्वल टू P, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2Q P - 2Q/2Q। देखिए यह एक क्या है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, ये है अपरिमेय संख्या। 5 एक क्या है, अपरिमेय है ना, और ये क्या है, परिमेय संख्या है।
ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5 नॉट इक्वल टू p माइनस 2q/2q। ठीक, मतलब अंडर एक परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। अतः 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे √5 पर अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये इसके इक्वल नहीं है ना। ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं, तो ये जो ये पहली बात ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। जब ये इसके इक्वल नहीं, अतः 2 + 3 + 2 √5 ये क्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तीसरे क्वेश्चन क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि जो निम्नलिखित संख्या है वो अपरिमेय है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले इसे सॉल्व कर ले, इसके बाद अन्य 2 क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब माना वही कंडीशन, वही प्रोसेस, हर एक सवाल में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। माना क्या माना 1/√2, माना 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखना पड़ेगा हम आपको, और जो है p एंड q सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, p तथा q सहभाज्य होने चाहिए, अर्थात p तथा q का जो है CF होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 1/√2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आ जाएगा? q इक्वल टू √2p। अब कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर q/p इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। ठीक, देखिए अब यहाँ लिखेंगे, देखिए q तथा p ये क्या है? एक q तथा p एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये p तथा q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q/p है, उसी टर्म में है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। √2 जितने करड़ी के अंदर होते हैं क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q/p लिखा गया है, तो यह एक परिमेय संख्या है, किंतु जो √2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं p और q, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं q/p एक परिमेय संख्या है। q/p क्या है? एक परिमेय संख्या है, और जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। वह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः q/p नॉट इक्वल टू √2। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय
परिमेय परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। चलो इस प्रकार से तीसरा का पहला भी हो गया। अब हम लोग तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा कितना 7/705 है। तो हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। माना 705 एक परिमेय संख्या है। माना 705 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होना, जिस संख्या को p अपान q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, और जो है p q सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। p तथा q क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। देखिए इसका मान कितना दिया है 7/5 दिया है। इसको हम लोग नीचे करेंगे, अंडर कितना आ गया 5p/7q हो गया। ठीक है। अब यह एक √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, एक क्या अपरिमेय संख्या है, और एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय एवं p/7q एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 नॉट इक्वल टू p/7q, √5 जो है इसके इक्वल नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो सकता, और p q सहभाज्य होना चाहिए, होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। ये सब तो बार बार लिख रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं सपोज। अब देखिए यहाँ पर कितना 6+√2 है। इसको 6 को उस पार लेकर जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 = p/6। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग √2 = p-6q/q। देखिए एक क्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। और p-6q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए जो रूट में होता है वो ऑलवेज अपरिमेय संख्या होता है, और ये जो है ये परिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या
संख्या है। ठीक है, चलो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 का हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।